हेलो एवरीवन। हमारी हरियाणा जी के तो चल रही थी। आज से हम स्टार्ट करते हैं जो सीईटी मेंस में आता है एक टॉपिक, डिजास्टर मैनेजमेंट। कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़े। तो देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की हम लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ी। डिजास्टर मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? आपदा प्रबंधन। डिजास्टर का मीनिंग क्या हो गया? आपदा। आपदा क्या होती है भाई? हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी बोल देते हैं भाई आपदा आ पड़ी। आपदा क्या होगी? आपदा, आपदा क्या चीज होती है? आपदा एक ऐसी अचानक या क्रमिक रूप से होने वाली घटना है। कैसी घटना है? या तो जो बाई चांस हो जाए या जो धीरे धीरे आपकी पनपती रहे, उसको हम क्या कहते हैं? आपदा। जिससे हमारे क्या होता है, जो हमारा मनुष्य है, संपत्ति है, पर्यावरण है, या जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसको गंभीर हानि पहुंचती है। जैसे देखो, एकदम बाढ़ आ जाए तो क्या बाढ़ के आगे आप लोग अपने हाथ अड़ा सकते हैं? नहीं अड़ा सकते। लेकिन बांध के पानी को हम किसी डैम में डाल सके या कुछ कर सके, उसको हम क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन। यानी कि उस आपदा का हमने प्रबंध कर दिया। मान लो कहीं भूकंप आ गया एकदम। भूकंप क्या है आपका? एक आपदा ही है, एक डिजास्टर है, ठीक है, जो बाई चांस आई है। अब ये थोड़ी है कि हाँ हमारे भूकंप से कुछ नहीं होगा। आप बिल्डिंग के साइड में खड़े हो और आप कहे हैं ये कुछ नहीं है। ऐसी बिल्डिंग आपके ऊपर आके पड़ेगी भूकंप में कि आप पलटे के साथ खुरचने पड़ोगे। वो क्या है? आपकी आपदा है। वो आपदा क्या कंडीशन है? आपदा वो चीज़ है भाई जो बाई चांस आ जाए, यानी कि अचानक से आ जाए, या क्रमिक रूप से होने वाली घटना, जिससे हमारा मनुष्य हो, संपत्ति हो, पर्यावरण हो, अर्थव्यवस्था हो, इसको बहुत मेजर रूप से हानि पहुंचती है, डैमेज होता है जिसका। भूकंप आ जाएगा, बिल्डिंग गिर गई तो क्या हो गया? हमारी संपत्ति का सत्यानाश हो गया। अभी जैसे बाढ़ आ गई, बाढ़ आई तो कितनी जगह उस पानी का जमा होने से कितने मच्छर पनपे, वायरस फैलते हैं, कीटाणु फैलते हैं। पर्यावरण हो गया। या कहीं जंगल में बाई चांस, मान लो जंगल, वैसे जो आग लगती है ये मैन मेड डिजास्टर होता है। कहीं पे भी आग लगी, पर्यावरण से तो उसका नुकसान हुआ ही है, पर्यावरण को। अर्थव्यवस्था का भी नुकसान होता है भाई, आदमी मर जाए, मनुष्य का नुकसान हो गया। तो आपदा से क्या होता है भाई? मनुष्य, संपत्ति, पर्यावरण या हमारी अर्थव्यवस्था, इसको गंभीर हानि पहुंचती है, और जिसके प्रभाव से निपटने के लिए सामान्य संसाधन अपर्याप्त हो जाते हैं। वो होगी हमारी आपदा। तो चलो हम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक, आपदा। आपदा की डेफिनेशन क्या है? आपदा वह स्थिति है जिसमें अचानक या धीरे धीरे होने वाली घटना से जीवन किसका जीवन? मनुष्य का जीवन, संपत्ति, पर्यावरण या सामाजिक ढांचा। सामाजिक ढांचे को आप अपनी अर्थव्यवस्था से भी कंपेयर कर सकते हैं, को भारी क्षति पहुंचती है। इसे प्राकृतिक कैसी होती है? डिजास्टर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो हमारा नेचुरल डिजास्टर, जैसे हमारा ज्वालामुखी का फटना हो गया, सुनामी का आना हो गया, बाढ़ का आना हो गया, भूकंप का आना हो गया। एक होता है मैन मेड। मैन मेड यानी कि कहीं केमिकल की फैक्ट्री लगा दी, वो लीकेज होगी, जैसे आपका भोपाल त्रासदी केस था, ठीक है, जंगल में कहीं आग लग गई। ये क्या है? ये मैन मेड है, ठीक है। तो आपदा कितने प्रकार की होती है? 2 पार्ट्स की होती है। कौन कौन सी? एक तो आपकी नेचुरल, एक होती है मैन मेड, यानी कि एक तो जो प्राकृतिक रूप से होती है जिसका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। एक होती है मैन मेड जो हमारे द्वारा उत्पन्न की गई है। फिर देखिए आपदा के प्रकार। पहला, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा क्या चीज होगी? जिसमें आपका अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आ गया है, आपकी फ्लड, बाढ़ आ गई है, आपके चक्रवात आते हैं, भूस्खलन, लैंडस्लाइड होगी, कहीं पे सूखा पड़ गया, सुनामी आ गई, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, या शीतलहर, लू, ओलावृष्टि। ये क्या होगी? आपकी प्राकृतिक आपदाएं। कौन कौन सी? क्वेश्चन कैसे आता है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा है और कौन सी आपकी मानव जनित आपदा है, ठीक है, यानी कि मैन मेड आपदा है। तो आप क्या कहेंगे प्राकृतिक आपदा में? क्या क्या भाई? भूकंप है, क्या कह देंगे हम लोग? भूकंप है, बाढ़ है, चक्रवात, भूस्खलन, सूखा, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, शीतलहर, ओलावृष्टि। ओलावृष्टि, ओलावृष्टि समझते हो ना? ओला, ओले पड़ गए भाई अपने। मानव जनित आपदाएं कौन सी होगी? मैन मेड। मैन मेड कौन सी हो गई? जो आदमियों द्वारा
की गई है, जैसे औद्योगिक दुर्घटनाएं, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, जैसे आपका भोपाल त्रासदी, गैस त्रासदी वाला था वो वाला, रासायनिक जैविक दुर्घटनाएं, परमाणु दुर्घटना, यानी कि कहीं भी हो न्यूक्लियर डिजास्टर होता ही है। अब जैसे आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, आपके जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने परमाणु बम फेंक दिया, तो वो क्या चीज थी, वो क्या था, परमाणु दुर्घटना थी। सड़क, रेल, हवाई दुर्घटनाएं, आतंकवाद व आगजनी, ये भी जो ये आतंकवाद है ये भी क्या है, मैन मेड ही है, मैन मेड ही होगा भाई। अभी जैसे हमारा पुलवामा अटैक हुआ था वो आतंकवादी अटैक था, या अभी जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था वो क्या था, एक आतंकवादी अटैक था, उससे हमारे जवान भी शहीद हुए, दिल्ली ब्लास्ट में हमारे आम लोग भी मारे गए हैं। तो वो क्या था, हमारे जनहानि थी, जनहानि के साथ हमारे क्या हुई, धन हानि भी हुई। और जो ब्लास्ट से धुआं उठा उससे हमारा क्या हुआ, पर्यावरण भी प्रदूषित हुआ। आतंकवाद व आगजनी। और शहरी आपदा, शहरी आपदा का मतलब क्या होगा, भाई आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, कुछ भी हो वहां पे आपका नुकसान हो रहा है, आपकी पहाड़ियां कट के जो आपके चूना आ रहा है, पत्थर आ रहा है, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा किसके द्वारा हो रही है, मैन मेड है। तो मैन मेड आपदाएं, डिजास्टर कौन सी होगी आपकी, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गए, रासायनिक जैविक दुर्घटना हो गया, आपका न्यूक्लियर डिजास्टर हो गया, सड़क रेल जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे अभी आपका गुजरात में हुआ था एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ था, आतंकवाद और आगजनी हो गया, शहरी आपदा हो गया। तो ये क्या है आपकी मानव जनित आपदाएं। ठीक है, समझ में आ गया कि प्राकृतिक आपदा कौन सी होती है और मानव जनित आपदा कौन सी होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि भारत में आपदा प्रबंधन की संवैधानिक कानूनी व्यवस्था कैसे की गई थी। ठीक है, इस चीज को आज तो सिर्फ थोड़ा हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इसके बारे में, ये जितनी भी चीजें ये हम डिटेल भी करेंगे टॉपिक वाइज, जैसे जैसे हमारा टॉपिक आगे चलता जाएगा वैसे वैसे। तो देखिए, भारत में आपदा प्रबंधन की संवैधानिक व कानूनी व्यवस्था क्या थी। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भारत में कब लागू हुआ, 2005 में। कब लागू हुआ, 2005 में। क्वेश्चन आता है आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत में कब लागू हुआ, कब लागू हुआ, 2005 में। कब लागू हुआ, 2005 में लागू हुआ। इसके तहत क्या क्या चीज थी, इसके तहत हमारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। किसका, एनडीएमए का गठन किया गया। किसका गठन किया गया बेटा, एनडीएमए का गठन किया गया। किसके अंतर्गत, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर किसका गठन किया गया, एनडीएमए का। एनडीएमए का मतलब क्या है, एनडीएमए का मतलब क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। किसके अंतर्गत किया गया, किसके अंतर्गत किया गया था, 2005 का। एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मतलब क्या है इसका, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। किसके अंतर्गत हुआ था इसकी स्थापना, 2005 के हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 था उसके अंतर्गत। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष आपके पीएम होते हैं, जो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उस टाइम पे ना ये 3 बनाए गए थे। कौन कौन से, एक तो आपका नेशनल का, एसडीएमए क्या है आपका, स्टेट डिजास्टर, क्या हो रहा है ये, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये क्या था, एसडीएमए। तीसरा क्या था, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये 3 चीज बनाई गई थी। किसके अंतर्गत बनाई गई थी, 2005 में जो आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था,
इसके अंतर्गत बनाई गई थी। और जो ये 2005 का आपका एक्ट आया था, इसकी डेट क्या थी, कब लागू हुआ था ये लागू हुआ था 23 दिसंबर 2005 को। कब लागू हुआ था, 23 दिसंबर 2005 को। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। और ये किसके द्वारा पारित हुआ था, ये संसद के द्वारा पारित हुआ था। किसके द्वारा पारित हुआ था, संसद द्वारा पारित हुआ था। इस अधिनियम के तहत 3 मुख्य संस्थाएं बनी थी। कौन कौन सी बनी थी, एक तो एनडीएमए जो आपकी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। और इसी के अंतर्गत फिर एक हुआ था आपका एसडीएमए। एसडीएमए मीन्स राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसको हम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहते हैं। इसकी भी स्थापना 2005 में हुई थी। इसके अध्यक्ष होते हैं आपके स्टेट के सीएम। और एक हो गया था आपका डीडीएमए, और एक और हुआ था एनडीआरएफ। क्या हुआ था, एनडीआरएफ। एनडीआरएफ क्या होता है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। पर जो ये राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है बेटा, ये 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। इन सब के बारे में हम डिटेल करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, ये क्या होता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, यानी कि जो आपकी जितनी भी फोर्सेस होती हैं जो इस पे काम करती हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2006 में। लेकिन जो आपका एसडीएमए है और आपका जो डीडीएमए है, इसकी स्थापना हो गई थी 2005 में। डीडीएमए क्या है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, जो आपके डीएम होते हैं, यानी कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। ठीक है, वो होते हैं। अभी देखो फिर आगे आपदा प्रबंधन के चरण। चरण क्या होता है, इसके चरण क्या क्या थे, इसके चरण, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज थी। एक तो आपका मिटिगेशन। मिटिगेशन यानी कि प्रत्युपाय। प्रत्युपाय का मतलब होता है जोखिम कम करना, यानी कि जो आपदा आई है उसके जोखिम को कम करना। दूसरा होता है कि भाई आप उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आपदा आने से पहले की तैयारी। फिर होता है आपकी प्रतिक्रिया, यानी कि आप उस पर रिस्पॉन्स क्या दे रहे हो। ये क्या होते हैं, ये होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के स्टेप्स, कि क्या स्टेप्स उठा रहे हो आप। इनके अंतर्गत क्या स्टेप्स उठाते हैं भाई, पहले तो कैसे इसका जोखिम कम किया जाए, या जैसे बाढ़ आ जाए, बाढ़ आने से पहले हम उसकी रोकथाम के लिए क्या इंतजाम कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम अगर बाई चांस आ भी जाए, मतलब मान लो कहीं भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, उससे भारी नुकसान हो गया है, तो उससे इमरजेंसी में हम उसके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। ये सब चीज क्या होता है, आपदा प्रबंधन के चरण होता है। चौथा क्या होता है, पुनर्वास, यानी कि उसको रिकवरी, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन, मतलब प्रभावित क्षेत्रों को सामान्य स्थिति में लाने के लिए हम क्या कदम उठाएंगे। ये 4 स्टेप्स होते हैं हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के। क्या क्या होता है, मिटिगेशन, यानी कि हम उसको जोखिम को कम करने के लिए क्या काम करेंगे, जिसको हम प्रत्युपाय बोलते हैं। ठीक है, फिर हम उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, उस पर हम क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसको उसकी रिकवरी के लिए हम क्या काम करें। ठीक है, जैसे भारत में आपदा प्रबंधन की प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं, एनडीएमए। एनडीएमए अभी करवाया था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, कौन सी, आपकी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। 2005 एनडीआरएफ, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। एनआईडीएम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या, एनआईडीएम। एनआईडीएम क्या होता है बेटा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, जो ये आपका एनआईडीएम है, ये कैसे स्टार्ट हुआ था, देखो भाई, इससे पहले एक चीज आई थी एनसीडीएम। इससे पहले क्या आया था, इसके बारे में भी हम डिटेल में करेंगे। एनसीडीएम यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट की स्थापना की गई थी। इसको हम क्या कहते हैं, नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट।
इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, 1995 में। ये भारतीय प्रशासनिक संस्थान जो हमारा IIPA है, इसमें NCDM को स्थापित किया गया था। फिर इसी को चेंज कर दिया था किस में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से उसको जाना गया था। फिर देखिए IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि मौसम का पूर्वानुमान आता है ना कि आंधी तूफान आने वाला है, इन एरिया में आंधी तूफान आएगा, हमारे फोन में नोटिफिकेशन आता है, भूकंप से पहले नोटिफिकेशन आता है। तो कौन कौन सी संस्थाएं की गई थी, प्रमुख संस्थाएं, एक तो NDMA, NDRF, NIDM, IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मौसम पूर्वानुमान, ISRO, इसरो भी बोल देते हैं, उपग्रहों से आपदा निगरानी के लिए, और CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन यानी कि बाढ़ की चेतावनी देने के लिए। इन संस्थाओं का गठन किया गया भारत में। किस किस का किया गया प्रबंधन के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भारत में? NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005 में, NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, यानी कि उस पे कौन कौन सी बल काम करेगा, यानी कि जो हमारा सुरक्षा बल होता है, जैसे RPF हो गया और ये सब हो गए। 2006 में NIDM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। उससे पहले कौन सी संस्था स्टार्ट की गई थी 1995 में? 1995 में की गई थी नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। उसी को चेंज करके क्या बनाया गया था? NIDM में। ठीक है, NIDM। फिर आपकी IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मौसम पूर्वानुमान। इसरो, उपग्रहों से आपदा निगरानी के लिए भी कोई एस्ट्रॉयड आ रहा है या कुछ भी आ रहा है। CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन, यानी कि बाढ़ चेतावनी के लिए। ये क्या थी हमारी भारत में आपदा प्रबंधन की प्रमुख संस्थाएं। ठीक है, फिर भारत में प्रमुख आपदाएं, कौन कौन सी आपदाएं आई हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल में करेंगे अच्छे से। सिर्फ आज तो आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है कि आपके डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, किस किस टाइप की चीज आती हैं। तो यहाँ पे देखो, भारत की अगर हम देखें कि प्रमुख आपदाएं कौन कौन सी थी, तो पहली थी भोपाल त्रासदी गैस। कब हुआ था? 1984 में। विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी थी। ठीक है, दूसरा क्या था? आपका जो सुपर साइक्लोन आया था 1999 में ओडिशा में, इसमें ना लाखों लोग मारे गए थे। ठीक है, और भारत में आपदा प्रबंधन प्रणाली को बदलने का सबसे बड़ा कारण भी क्या था? भारत में आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट, जो आपकी ये है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है या जो भी चीज है, ये इसको बदलने के लिए सबसे मेन रीजन क्या था? जो आपका 1999 में ओडिशा का सुपर साइक्लोन आया था। ठीक है, इससे बहुत बड़ी जनहानि हुई थी भाई। फिर आ गया आपका गुजरात भूकंप। गुजरात भूकंप को कौन नहीं जानता भाई, मैं भी जानती हूँ। उस दिन 26 जनवरी का दिन था, गणतंत्र दिवस था उस दिन। 26 जनवरी 2001 में आया था आपके गुजरात के कच्छ में भूकंप। ठीक है, इस घटना, जो ये घटना घटी, इसने भारत में एक मजबूत कानून बनाने की आवश्यकता को स्पष्ट कर दिया था कि भाई अब तो हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, भारी जनहानि हुई थी इसमें। फिर आपका सुनामी आया भाई 2004 में, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। इसने काफी तबाही मचाई थी। कौन सा आया था आपका सुनामी? 2004, अंडमान निकोबार, जो हमारा साउदर्न एरिया है भारत का। फिर आपका 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, केदारनाथ आपदा। फिर आपकी जैसे कोविड-19 महामारी आ गई, जैविक आपदा का उदाहरण है ये। ठीक है, अभी जो हमारा 2025 में हमारी बाढ़ आई है, कहाँ कहाँ बाढ़ आई है? J&K में बाढ़ आई थी, अच्छा हिमाचल में बाढ़ आई, और हमारे हरियाणा में बाढ़ आई, पंजाब में बाढ़ आई, उत्तराखंड में बाढ़ आई, या आपके यूपी में भी बाढ़ आई। ये क्या था? ये भी तो आपदा ही थी ना। फिर देखो, आपदा प्रबंधन में तकनीक का उपयोग क्या क्या करते हैं। देखो, भूकंप मापन के लिए हम सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। डॉपलर, देखो जैसे भूकंप मापन में डॉपलर रडार, चक्रवात या बारिश की चेतावनी देने के लिए हम डॉपलर रडार का यूज करते हैं। सिस्मोग्राफ का भूकंप मापन यंत्र होता है ये, भूकंप मापने के लिए। इनसेट और कार्टोसेट उपग्रह किसके लिए? निगरानी रखने के लिए भाई, जो आपका इसरो काम करता है जिस चीज पे। फिर आपका GIS और रिमोट सेंसिंग हो गया, यानी कि बाढ़ और भू संकलन का अध्ययन करते हैं। ये क्या है आपके? ये है आपके आपदा प्रबंधन में तकनीक का उपयोग। हम क्या क्या तकनीक का यूज करते हैं,
ठीक है। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें, हम इंटरनेशनल लेवल पे भी तो बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट की। तो देखिए यूएनडीआरआर क्या चीज थी ये? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। संघाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030, ये क्या है आपका? एनवायरनमेंट, पर्यावरण पे ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु हाइगो फ्रेमवर्क 2005 से 2015, इससे पहले का समझौता किससे? जो आपका संघाई फ्रेमवर्क था, इससे पहले इस चीज पे समझौता हुआ था, किस पे? हाइगो फ्रेमवर्क पे 2005 से 2015। देखो अगर हम बात करें भाई कैसे विकास हुआ आपदा प्रबंधन का भारत में, तो आपको याद होगा 1947 हमारा भारत आजाद हुआ था। 1947 से 1950 को हम क्या कह सकते हैं कि ये प्रारंभिक दौर है। स्वतंत्रता के बाद आपदा प्रबंधन का कार्य मुख्यतः राहत और पुनर्वास विभाग, यानी कि जो आपका राहत और पुनर्वास विभाग क्या होता है? रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, इसके द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था? राहत एवं पुनर्वास विभाग के द्वारा। पर है ना, इसको कोई औपचारिक कानून या राष्ट्रीय नीति नहीं थी कोई भी। फिर 1995 में क्या हुआ भाई? आपका जो एनसीडीएम की स्थापना की गई, यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट की स्थापना की गई। भारतीय प्रशासनिक संस्थान है जो आपका आईआईपीए, इसमें आपका जो एनसीडीएम है उसको स्थापित किया गया। फिर बाद में इसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया हमने? एनआईडीएम कर दिया, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कर दिया, ठीक है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे थे, कौन कौन सा है? यूएनडीआरआर, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। फिर हम बात करेंगे संघाई की, हाइगो की, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर आ जाएगा आपका कि भाई आपदा प्रबंधन के लिए भारत में क्या क्या योजनाएं और कार्यक्रम चालित हैं। पहला, राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना स्टार्ट की गई है। आपदा प्रबंधन योजना 2016, जिसमें को हम क्या कहते हैं? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016, जो संघाई फ्रेमवर्क के अनुरूप कार्य करता है। क्या कर रखा है कि 2030 तक हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है उसको बढ़ावा देना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट थी जो हमारी, उस चीज के ऊपर काम करना। और प्रधानमंत्री राहत कोष, ठीक है। आप अगर फैक्ट्स की बात करें, एनडीएमए की स्थापना कब हुई? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था? 2005 में। एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में। एनआईडीएम का मुख्यालय कहाँ पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005 में लागू हुआ था। संघाई फ्रेमवर्क जो कहाँ? जापान में 2015 से 2030 तक इस पे पूरा वर्ल्ड ही काम कर रहा है इस पे। भारत का पहला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कब स्टार्ट हुआ था? गुजरात से 2003 में। कब हुआ था? गुजरात 2003 में भारत का पहला डिजास्टर मैनेजमेंट प्राधिकरण एक्ट कब स्टार्ट हुआ था? गुजरात में 2003 में। भारत में संवैधानिक प्रावधान, अगर हम बात करें अब कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, प्रोविजनर्स की, संवैधानिक प्रमाण क्या है? प्रावधान, संविधान में आपदा का सीधा कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि पहले लोगों ने सोचा ही नहीं था कि भी इस टाइप की भी कोई चीज हो सकती है, और होती तो शुरू से ही आई है भाई। इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जाम्पल, वो इतनी बड़ी सभ्यता किसी ना किसी रीजन से, किसी ना किसी डिजास्टर से ही खत्म हुई होगी। चाहे कोई कह रहा है जैसे न्यू एविडेंस पे भाई न्यूक्लियर विस्फोट हुआ हो, या बाढ़ भी आई हो, भाई आर्यंस का अटैक भी हुआ हो, मतलब काफी लोगों के काफी मत हैं इस चीज पे, तो है तो वो भी चीज आपदा ही ना। तो देखो संविधान में आपदा का सीधा हमें कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता। लेकिन फिर क्या हुआ, जो आपकी सूची 7 है, यानी कि लिस्ट 7 है, कंक्रीट लिस्ट में आपदा प्रबंधन विषय को शामिल किया गया। कौन सी सूची में शामिल किया गया? सूची 7 में, ठीक है। सूची 7 में आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के विषय को शामिल किया गया है। किसमें? आपकी कंक्रीट जो लिस्ट होती है उसके 7वें लिस्ट में, ठीक है।
डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट को शामिल किया गया। आपदा प्रबंधन विषय किसमें शामिल है? हमारी कंक्रीट लिस्ट के सूची 7 में। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 हमें क्या बताता है? जीने का अधिकार सबको है, जिसमें आपका सांस लेने का अधिकार है, सोने का अधिकार है, लव मैरिज करने का अधिकार है, यानी कि मानवीय अधिकार है। उसी के अंतर्गत हमें क्या बोला गया कि जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 21 में। आपदा से सुरक्षा का अधिकार भी किसमें जुड़ेगा? आर्टिकल 21 में। ठीक है, तो आ जाए आपदा से सुरक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? हम लोग क्या कहेंगे? अनुच्छेद 21 में है। किस में है? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 38 और 39 यानी कि आर्टिकल 38 एंड 39 हमें क्या बताता है कि राज्य का दायित्व है कि वह नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि ये किस अनुच्छेद में बोला गया है कि राज्य का दायित्व है कि वह नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे या नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे? आर्टिकल 38 एंड 39 में। अनुच्छेद 51A(G) क्या है? 51A(G) नागरिकों का कर्तव्य है कि वे पर्यावरण की रक्षा करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन चीजों को याद रखना आप। ठीक है, आर्टिकल 51A(G) क्या कहता है कि नागरिकों का कर्तव्य है कि वे पर्यावरण की रक्षा करें। ठीक है, राज्य का दायित्व है कि वह नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। आर्टिकल 38 एंड 39। आपदा से सुरक्षा का अधिकार किस में जुड़ा है? आर्टिकल 21 में। ठीक है, इससे आगे का करेंगे हम अब नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इतनी वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी। अब इससे आगे करेंगे अब हम डिटेल में कि डिटेल में कैसे हमें आगे क्या क्या करना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।